बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज से मैं एक और सीरीज़ ऑफ वीडियोस शुरू करने जा रहा हूँ। एक बड़ा यूनिक टॉपिक है जिसे हम न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी कहते हैं। न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी का मतलब ये है कि आपकी वो सोच जिसके साथ आप किसी चीज़ को ऑप्ट करते हैं खाने के लिए, या आपकी वो चॉइसेस, यानी कि आपके माइंड में क्या चल रहा होता है कि मैंने एक चीज़ खानी है, कैसे खानी है, रूटीन में आपने क्या खाना है, यानी कि आपके वो खाने से रिलेटेड जितने भी बिहेवियर्स हैं और जिस बिहेवियर से आप किसी चीज़ को खा रहे होते हैं या पी रहे होते हैं, तो उन तमाम बिहेवियर्स को खाने के साथ अगर हम इसको अंडरस्टैंड करना चाहें तो इस सब्जेक्ट को हम न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी करें। अब अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, इस टॉपिक की ज़रूरत क्यों पेश आई? अक्सर आपने देखा होगा हमारे यहाँ बहुत से लोग, बल्कि मैं कहूँगा कि ग्लोबली पूरी दुनिया में लोग जब कोई चीज़ खा रहे होते हैं ना, तो वो सिर्फ उस चीज़ के ऊपर उनका फोकस होता है कि वो क्या खा रहे हैं। हम समटाइम ये फोकस नहीं करते कि हम उसको कैसे खा रहे हैं, किस चीज़ के बाद क्या चीज़ खा रहे हैं, टाइमिंग क्या है खाने की, या किस काम से पहले हम कोई चीज़ खा रहे हैं। हम इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करते। हाँ, हम समटाइम इस चीज़ पे भी फोकस नहीं करते कि एक ख़ास चीज़ एक ख़ास आदमी के लिए तो हो सकती है, हो सकता है वो चीज़ किसी दूसरे के लिए ना हो सकती हो। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, अक्सर हम फ़र्ज़ करें, हम कहते हैं कि जी मटन जो है, मटन एक बहुत अच्छा मीट है, यानी कि बहुत अच्छे मीट के अंदर आता है मटन का जो मीट होता है, आपको भी जैसे पता है। लेकिन हम इसको जनरलाइज कर देते हैं कि मटन का मीट बहुत अच्छा मीट है। हमने कभी शायद ये नहीं सोचा कि मटन का मीट जो है वो हो सकता है एक ख़ास आदमी के लिए ज़्यादा अच्छा हो, एक के लिए बिल्कुल अच्छा ना हो। हमने इस चीज़ को कभी शायद बहुत कम फोकस किया और बहुत कम लोग इसको फोकस करते हैं। यानी कि हमारी चॉइसेस क्या हैं खाने में, ठीक है। यानी कि आप फ़र्ज़ करें, ये भी चॉइस है कि आपको काम करने जा रहे हैं, उस काम से पहले आपने खाना खा लिया। क्या ये चॉइस या ये बिहेवियर आपका क्या अप्रोप्रिएट है? हाँ, समटाइम हमारा इस चीज़ पे फोकस नहीं होता, हमारा सिर्फ फोकस एक चीज़ पे होता है कि आप क्या चीज़ खा रहे हैं। हम बहुत से फैक्टर हम इग्नोर कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उस खाने के साथ हमें साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होने लग जाते हैं। तो न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी हमें ये बताती है कि आप खाने को किस तरह खाएं, क्या चीज़ खाएं, तो आपके लिए वो ज़्यादा सूटेबल हो सकती है। हाँ, अगर आप उसके उल्ट जाते हैं तो आपके लिए वो शायद बेनिफिशियल उतना ना हो जितना उसका होना चाहिए। तो ये तमाम वो हमारे बिहेवियर्स कि आप एक चीज़ कितनी खाते हैं, कैसे खाते हैं, कब खाते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ किसको खानी चाहिए, कैसे खानी चाहिए और किसके साथ मिला के खानी चाहिए, यानी कि डिफरेंट आपके जो अप्रोचेस हो सकती हैं एक खाने के साथ, यानी कि आपकी वो तमाम जो साइकोलॉजी है, यानी कि जो आपकी थिंकिंग है कि आप एक खाने को प्लान कैसे इवन करते हैं, तो उस तमाम नॉलेज को हम न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी कहते हैं। यानी कि आपके वो तमाम बिहेवियर्स जो आपके खाने के साथ होते हैं, तो उसको अगर आप स्टडी करना चाहें तो उस कॉन्सेप्ट को हम न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी कहते हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या हो सकता है? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप एक ख़ास माइंडसेट के साथ कोई चीज़ खाते हैं और ख़ास तरीके से बना के खाते हैं, ख़ास टाइम के वो चीज़ खाते हैं, या एक ख़ास अप्रोप्रिएट एज में खाते हैं, हो सकता है उसका बहुत फ़ायदा हो, और वाइस वर्सा ये इसके उल्ट हो तो उसका आपको बहुत नुकसान हो। इस तमाम कॉन्सेप्ट को हम न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी कहते हैं। अब न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी का फ़ायदा क्या होता है? ऑब्वियस ही बात है, अगर आप वो सारे जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट हैं जान लें कि कौन सी चीज़ किस एज में ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, कौन सी चीज़ जो है वो किस टाइम खाएं तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, कौन सी चीज़ बच्चे खाएं तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ बड़े खाएं तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये सारे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा। देखिए, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ। अदरवाइज़ आपने यही सुना होगा कि वन साइडेड चीज़ होती है कि जी आपने पानी बहुत पीना है, आपने जी सब्जियाँ बहुत खानी है। अच्छा, कभी आपने फोकस किया है कि एक स्पेसिफिक सब्ज़ी जो है हो सकता है मेरे लिए अच्छी ना हो सकता है मुझे कोई प्रॉब्लम हो और वो सब्ज़ी मेरे लिए अच्छी ना हो सकता है कि आप एक सब्ज़ी को दूसरी सब्ज़ी के साथ इस तरह मिक्स कर रहे हैं
कि उनका जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो रहा है। हाँ, कुछ दो सब्जियां ऐसी भी हो सकती कि आप दोनों को मिक्स करें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएं। यानी कि फूड कम्बिनेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको ABC सारी वो बताऊंगा कि वो कौन से बिहेवियर्स हैं टूवर्ड्स फूड, वो हमारे कौन से ऐसे बिहेवियर हैं जो अगर आप ऑप्ट करें तो आपके लिए वो अच्छा साबित हो सकते हैं, और वो कौन से बिहेवियर हैं जिनको आप ऑप्ट करें तो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं एक सीरीज़ ऑफ वीडियो करने जा रहा हूँ न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी के ऊपर। तो इंशाल्लाह आप इसको देखेंगे कि यू विल गेटिंग अ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑन दैट, यानी कि फूड जो है वो आपके ब्रेन को कैसे रेगुलेट करता है, आपके बिहेवियर जो हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं आपकी फूड को लेके आपकी हेल्थ के लिए। मैं इसमें डिस्कस करूँगा कि फूड ना सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ बल्कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कॉग्निटिव हेल्थ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और आपकी सेक्सुअल हेल्थ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो मेरा जो पूरी जो सीरीज़ होगी इस वीडियो की वो 4 हेल्थ के ऊपर जो है वो फोकस करेगी कि जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा उसका फिज़िकल हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट है, मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है, और कॉग्निटिव हेल्थ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है, और सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है। कौन सी आप चीज़ें खाएं और किस टाइम खाएं, कौन खाए तो उसके लिए फ़ायदा है, कौन खाए तो किसके लिए नुकसान दे। तो इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर फॉलो करें, और इंशाल्लाह आई विल बी गिविंग अ सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ ऑन न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी। थैंक यू सो मच।